हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आपका ये चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्लास 10th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। ठीक है, सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। चलिए तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? देखिए, इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप्स की होती है। एक हो गई जब चार्ज क्या होते हैं, रेस्ट पोजीशन पर होते हैं, और एक जब चार्ज इन मोशन, जब चार्ज जो होते हैं वो मोशन की पोजीशन में होते हैं। ठीक है, तो जब चार्ज रेस्ट पोजीशन पर होते हैं, यानी कि जब चार्ज रुके हुए होते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और जब चार्ज मोशन में होते हैं, मूव करते हैं, तो उसे हम कहते हैं करंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि जो ये करंट है, इसके हम दो पार्ट्स देख रहे हैं। एक है इलेक्ट्रिक करंट, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, आप देखिए फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी एक टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उसका फॉर्मूला है I = Q/T, जहाँ पर I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, और Q क्या है, चार्ज है, और T क्या है, टाइम है। सो ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब करंट की SI यूनिट क्या है? तो देखिए, SI यूनिट इज एम्पियर। करंट की जो SI यूनिट है वो है एम्पियर, छोटा ए फॉर एम्पियर। और इसको मेजर किस में करते हैं, एमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक 1 एम्पियर, अगर हम कब कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है? 1 एम्पियर करंट जब फ्लो करेगा तो चार्ज होगा 1 कूलम और टाइम होगा 1 सेकेंड। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर, राइट। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को जाने में जितना समय लग रहा है, जितना मतलब कि वो वर्क कर रहा है, ठीक है, कितना वर्क एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कर रहा है, वही उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ये आप देखिए, इसका फॉर्मूला V = W/Q, यानी हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, V से। V फॉर वोल्ट इसकी SI यूनिट है, और V ही इसका क्या है, सिंबल है रिप्रेजेंटिंग का। तो 1V में 1 जूल वर्क अपॉन में 1 कूलम चार्ज। ठीक है, 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, जब 1 जूल वर्क किया जाएगा 1 कूलम चार्ज के द्वारा। इसको हम किस में मेजर करते हैं, इसे हम वोल्ट मीटर में मेजर करते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ओम्स लॉ जिसे हम कहते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है। ओम्स लॉ क्या बताता है हमें? ओम्स लॉ हमें रिलेशन बताता है इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का। सो देखिए, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है, करंट। तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, I के, यानी कि करंट के। सो V = IR। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। R क्या है यहाँ पर? R जो है वो कांस्टेंट है, जिसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, ओम। इसकी SI यूनिट क्या है, ओम है। अब देखिए, ये डिपेंड किस पे करता है? फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर की लेंथ पर डिपेंड करता है, यानी R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। और दूसरा है जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है इन्वर्सली, यानी R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ठीक है, और इसके बाद देखिए, जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो R जो है वो देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के। यहाँ ये अपॉन में जिस तरीके से लिख के दिखाया हुआ है, L/A। ठीक है, अब जब हमने इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो, ये सिंबल लग गया। ये जो P4 पैरेट की तरह थोड़ा सा दिखने में है, ये हमारा रेजिस्टिविटी है, तो इसे हम रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, रो। ए इज़ अ कांस्टेंट, और इसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी
कहते हैं, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब देखिए ये जो रेजिस्टिविटी है, अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू में RA/L, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या है, ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी टू टाइप्स की हो गई, एक लो और एक हाई। देखिए किसकी रेजिस्टिविटी लो होती है, जो कंडक्टर्स, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी है करंट को रोकने की क्षमता। तो रेजिस्टिविटी जो है कंडक्टर्स की लो होती है, और हाई किसकी होती है, इंसुलेटर्स की, क्योंकि इंसुलेटर्स में से तो करंट फ्लो ही नहीं करता, तो उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। और कंडक्टर्स में से करंट फ्लो करता है तो उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के और डिटेल्स को जानेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।